संगारेड्डी में मरकजी वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 की मुखालिफत में सेलफोन के जरिए नाल साहब गड्ढा चौराहे पर QR कोड को स्कैन करते हुए अपनी राय मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को रवाना करते हुए देखा गया। जिले संगारेड्डी में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में राय भेजने की मुसलमानों की जानिब से अपील का सिलसिला जारी है और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर वक्फ तरमीमी बिल को मनसूख कर दें और मुसलमानों की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी राय तेज़ी से रवाना करते रहें। राशन कार्ड हर गरीब को दिया जाए। MLA P रामाराव पटेल ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत हर गरीब को राशन कार्ड दे। उन्होंने हैदराबाद में BJLP के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वक्त और मौजूदा हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 10 सालों से नए राशन कार्ड जारी न करने की वजह से आवाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई ख़ानदानों को 10 साल से राशन कार्ड न देने की वजह से वो फलाही स्कीमों से महरूम हैं। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ हरमकुंडा के दरगाह हज़रत अब्दुल नबी शाह के अहाते में पोस्ट कार्ड और दस्तखत मुहिम। हरमकुंडा ज़िले के दरगाह हज़रत अब्दुल नबी शाह के अहाते में सैयद उमर अली शाह अलमारूफ सिद्दीक़ पाशा की सदारत में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी नुमाइंदगी दर्ज कराने के लिए खतूत लिखना दस्तखतों का एक इज्तिमा मुनक़िद हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल को वापस ले। इस मौके पर MA नईम व दीगर मौजूद थे। जिले कांग्रेस सदर K श्रीनिवास राव की क़यादत में कांग्रेस पार्टी का एक वक्त नौनामज़द सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ से हैदराबाद पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर एग्रो इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन बालराज, सीनियर कांग्रेसी कायद नजीब अली, एडवोकेट के अलावा दीगर कायदीन ने भी महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। तेलंगाना हुकूमत शोबे आयुष के जरिए एहतमाम तारीख़ 12 सितंबर साल 2024 बरोज़ जुमरात बमकाम गेस्ट हाउस कोटला यूनानी तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मुफ्त यूनानी तिब्बी कैंप में डॉक्टर समीना कासमी, श्रीमती शैलजा फार्मेस्ट, D श्रीनिवास फार्मेस्ट, स्टाफ शेख रहमत अली, D गंगा नरसैया के अलावा वसीम, डिस्ट्रिक्ट नायब सदर कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल जगतियाल, मोहम्मद रियाद ने शिरकत की। जिले के बियासबाद के सिरपुर टाउन में आज आदिवासी और कबायली संगम सदर G गोपाल R राजू की ज़ेर निगरानी में कबायली ख़वातीन के साथ मिलकर तहसीलदार श्रीनिवास और सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से कमलाकर से मुलाकात करके तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश करते हुए कहा कि जैनुर मंडल के इलाकों में कबायली खातून पर मुबैना तौर पर एक अक़लियती नौजवान की जानिब से हिशमत रेज़ी और कत्ल करने की कोशिश करने वाले मुजरिम को फांसी की सज़ा देने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। कतलापुर मंडल के भूषण राव पेटा गांव के येनुगु सागर रेड्डी ने कहा कि अगर अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर खुदकुशी की है तो इस पर सियासत करना मुनासिब नहीं। कतलापुर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर के नागराजू, ब्लॉक कांग्रेस सदर मोहम्मद अजीम ने कहा कि इसकी बुनियादी वजह है गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से लाई गई धरनी का, जो गुज़िश्ता 5 सालों से MMARO के दफ्तर में घूम रहे हैं, उस ज़मीन को अपने नाम करवाने के बारे में सबसे ज़्यादा फिक्रमंद हैं। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसा करना मुनासिब नहीं है। हरमकुंडा जिला कलेक्टर ZP की स्पेशल ऑफिसर P प्रबंधिया ने कहा कि तरक्याती काम कोऑर्डिनेशन के साथ मुकम्मल किया जाए। हरमकुंडा के जिला कलेक्टर ZP स्पेशल ऑफिसर P प्रबंधिया ने कहा कि जिले में जिला परिषद और मंडल परिषदों में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों के ताल्लुक से काम को चाहिए कि वो तालमेल पैदा करें और उन्हें वक्त पर मुकम्मल करें। जुमेरात को हरमकुंडा के जिला परिषद हाल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के सिलसिले में MPDOs, सुपरिटेंडेंट्स और जिला परिषद के अहदेदारों के साथ मीटिंग मुनक़िद की। जिले के बियासबाद के सिरपुर टाउन मंडल से रियासत महाराष्ट्र के सरहदी इलाकों में वेंकटरावपेट गांव के 6 नौजवान रात के वक्त रियासत महाराष्ट्र को दवाखाने को जाकर वापस आने वाले अफराद से गणेश उत्सव प्रोग्राम से मुतालिक ज़बरदस्ती चंदी की वसूली करते हुए रकम का मुतालबा किया गया। गणेश चंदा रकम की अदायगी न किए जाने पर नौजवानों की जानिब से ज़दोकोब किए जाने पर जख्मी अफराद शंकर और बालाजी की जानिब से पुलिस स्टेशन में शिकायत किए जाने पर सिरपुर टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर ने 6 नौजवान विजय, सागर, मुरली, मिथुन के वजह ईश्वर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कांग्रेस पार्टी के करीमनगर पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज V राजेंद्र राव ने कहा कि वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी कांग्रेस हुकूमत और तमाम वज़रा सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने के पाबंद हैं। उन्होंने आज TNGOs एसोसिएशन के रियासती कायदीन के साथ ज़िले कायदीन और नुमाइंदों को अपने घर नाश्ते पर मदऊ किया। इस मौके पर राजेंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के जरिए नाफिज किए गए स्कीमात और प्रोग्राम मुलाजिमीन के ताउन से ही कामयाब होंगे। उन्होंने सरकारी मुलाजिमीन और ट्रेड यूनियन रहनुमाओं को मशवरा दिया कि वो 17 सितंबर से शुरू होने वाले पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं।
बोधन नए बस स्टैंड के करीब गैराबाद मुकाम पर 2 दिन कबल गुमशुदा 10 माह की शेरख्वार बच्ची की बकायाजात पुलिस को दस्तियाब होने पर कम्युनिस्ट पार्टी के कायदीन और सरगर्म खवातीन ने सब कलेक्टर ऑफिस बोधन पहुंचकर आवारा कुत्तों की हंगामारी के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और MCPI के कायदीन व कारकुनों ने बल्दिया बोधन इंतजामिया की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए फौरी तौर पर बोधन की आवाम को कुत्तों के हमलों से बचाने के लिए मौसर इक़दाम करने के अलावा शेरख्वार मुतवफ़ी की माँ को डबल बेडरूम मकान और 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया रकम जारी करने का मुतालबा किया। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व सदर एक मीनार मस्जिद जनगांव ज़िले ने मुसलमानों से अपील की है कि जुमे के मौके पर हर मस्जिद के पास नौजवान अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसल्लियों के फ़ोन लेकर हर मुसल्ली के फ़ोन पर ईमेल करें और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से QR कोड भी बनाया गया है। इसको इस्तेमाल करते हुए मुल्क भर के मुसलमान लाखों की तादाद में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करें। हरमकुंडा जिले कलेक्टर P प्रवनिया का जायजा इजलास। मूसलाधार बारिश, तूफानी बारिश से होने वाली नुकसानात की तफसीलात फौरी जमा कराएं। हरमकुंडा जिले कलेक्टर में मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के साथ भारी बारिश की वजह से होने वाले नुकसानात के तखमीने पर एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग में कलेक्टर ने मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों से मूसलाधार बारिश से होने वाले नुकसानात के बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर प्रवनिया ने कहा कि रियासती हुकूमत ने हरमकुंडा जिले को 3 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। इस बात का जिक्र है कि रियासती हुकूमत की तरफ से मख्तस करदा उन फंड्स का इस्तेमाल बारिश से होने वाले नुकसानात के लिए किया जाए। निज़ामाबाद के वर्णी मंडल के वडेपल्ली में बरसर इख्तियार कांग्रेस पार्टी के 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े होने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साबिक़ रुकन असेंबली रविंद्र रेड्डी, रुकन असेंबली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ग्रुप के दरमियान झगड़ा होने पर शंकर नामी शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस बात की तला मिलने पर दोनों ग्रुप वहां पहुंचकर झगड़ना शुरू हुए तो पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आवारा कुत्तों की बहुतात में कमी वाक़े के लिए कॉरपोरेशन की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम करते हुए कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जा रही है। सैनिटरी इंस्पेक्टर नटराज गौड़ ने बताया कि 20 अगस्त से 12 सितंबर तक सर्कल टूल में जुमला 150 आवारा कुत्तों को पकड़ते हुए उनकी नसबंदी के लिए हैदराबाद से डॉक्टरों की टीम को तलब की गई और अब तक 141 कुत्तों की नसबंदी की गई। बाकी 10 की भी नसबंदी की जाएगी। कुत्तों को पकड़कर उन्हें महफूज करते हुए उनके खाने का भी ख्याल रखा जा रहा है और नसबंदी के बाद उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। गदवाल कलेक्टर ने तिब्बी अमले के साथ जुमेरात को गदवाल एरिया अस्पताल ब्लड बैंक में कायम सिंगल डोनर प्लेटेट यानी कि STP मिशन का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने वजाहत की कि डेंगू जैसी बीमारी में मरीजों की जान बचाने के लिए प्लेटलेट्स बहुत अहम हैं। मिशन इमरजेंसी के वक्त मरीजों को अहम प्लेटलेट्स फराहम करने में अहम किरदार अदा करता है। डेंगू जैसी बीमारियों की वजह से प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ने पर दूर का सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सहूलत सरकारी अस्पताल में दस्तियाब है और तमाम लोगों को ज़रूरत पड़ने पर इस सहूलत से इस्तेफादा करना चाहिए। गवर्नमेंट दवाखाने के ICDC काउंसलर मल्लिकार्जुन SS के मैनेजर संतोष ने कहा कि एड्स की रोकथाम के जरिए ही समाज की तामीर की जा सकती है। कोटला टाउन के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स में तलबा को HIV एड्स पर जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर एड्स के ताल्लुक से अवाम में जो गलत फहमियाँ फैली हुई हैं उसे दूर करने और एड्स से मुतासरा अफराद को नफरत की निगाह से देखा जाता है। इस मौके पर नौजवानों से इस बीमारी के ताल्लुक से अवाम में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने और इस बीमारी के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार करते हुए इस मुहलिक बीमारी से अवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया। महकमे सेहत आमा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु कमर बस्ता नजर आ रहे हैं और इसी के तहत ज़िले के मुख्तलिफ दवाखानों का अचानक मुआयना करते हुए कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं और मुख्तलिफ शोबों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचकर आउट पेशेंट, इन पेशेंट वार्ड्स का लैब स्टॉक रूम रजिस्टर का मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। सदर निज़ामाबाद स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी व साबिक़ा मेयर ने आज अपनी क़ियामगाह पर मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके वालिद आंजहानी D श्रीनिवास 74वें जन्मदिन के मौके पर नौजवानों बिलखुसूस तलबा और तालिबात में छुपी सलाहियतों को उभारने के लिए 23 सितंबर से 27 सितंबर तक खेलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उनके वालिद खेलों के मैदान में बेहतर रहनुमाई की गर्ज से निज़ामाबाद स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी का क़याम अमल में लाए थे। इस सोसाइटी के सदर D श्रीनिवास थे और वो सेक्रेटरी रहे। D संजय ने कहा कि उनके वालिद D श्रीनिवास के देहांत के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने और जारी रखने के लिए इसी माह 27 तारीख के मौके पर मुख्तलिफ ज़ोनों के तहत खेलों को फ़रोग़ देने की गर्ज से शहर के DS मैदान ओल्ड कलेक्ट्रेट ग्राउंड में 4 रोज़ा खेलों के मुकाबले मुनक़िद होने जा रहे हैं।
मिल्लत राबता कमेटी वरंगल की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल की सख्त मुखालिफत की गई। कमेटी के सदर सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी और मारूफ खुसरो पाशा की सदारत में गुज़िश्ता रात तमाम मसलक के ज़िम्मेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। यह बिल वक्फ जायदादों की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है और इससे वक्फ इमलाक की हिफाजत पर संगीन असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क के मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये इमलाक मुस्लिम कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए वक्फ की जाती है।